CSIR नेट नवंबर 2020 फिजिकल साइंस पेपर के एक क्वेश्चन में कुछ एस्पिरेंट्स के कोई आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, जबकि एनटीए द्वारा प्रोवाइड किए गए प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर गिवन। द वैल्यूज ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द मिरर न्यूक्लियाई फ्लोरीन एंड नियॉन रिस्पेक्टिवली इन द शेल मॉडल आर क्लोजेस्ट टू। यह क्वेश्चन शेल मॉडल पर बेस्ड है। शेल मॉडल किसी न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने का बेस्ट मॉडल है। इसी की हेल्प से फ्लोरीन और नियॉन मिरर न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। किसी भी न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट शेल मॉडल से कैलकुलेट करने के लिए हमें उस न्यूक्लियस में मौजूद सभी न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को शेल मॉडल में फिलअप करना होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं। अगर न्यूक्लियॉन्स इवन नंबर में है तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूशन 0 होता है। बात करें फ्लोरीन की तो इस न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन्स हैं। चूँकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है, जिससे इसका मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूशन 0 होगा, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट में पूरा कंट्रीब्यूशन प्रोटॉन का ही होगा। अगर शेल मॉडल में नॉर्मल तरीके से 9 प्रोटॉन्स को अरेंज करें तो फर्स्ट 2 प्रोटॉन 1s 1/2 लेवल में, नेक्स्ट 4 प्रोटॉन 1p 3/2 लेवल में, उसके बाद नेक्स्ट 2 प्रोटॉन 1p 1/2 लेवल में और लास्ट प्रोटॉन 1d 5/2 लेवल में अरेंज होना चाहिए। भले ही शेल मॉडल किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स के अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करने का बेस्ट मॉडल है, लेकिन इस मॉडल में कुछ कमियां हैं। कुछ न्यूक्लियस ऐसे हैं जिनके लिए शेल मॉडल पूरी तरह फेल हो जाती है। 9 फ्लोरीन 19 न्यूक्लियस की बात करें तो इसका लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन 1d 5/2 लेवल में अरेंज होना चाहिए, जिससे इसका एंगुलर मोमेंटम 5/2 होगा। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 9 फ्लोरीन 19 का एंगुलर मोमेंटम 5/2 होने की बजाय 1/2 होता है। यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन 1d 5/2 लेवल में अरेंज न होकर 2s 1/2 लेवल में अरेंज हो, जिससे शेल मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इस न्यू कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग फ्लोरीन का एंगुलर मोमेंटम 1/2 होगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो ऑड प्रोटॉन्स की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इन दो फार्मूले से दिए जाते हैं। चूँकि लास्ट प्रोटॉन s ऑर्बिट में है, जिसके लिए L 0 होता है, इसलिए स्ट्रेच केस कंसीडर करते हैं। J की वैल्यू को इस रिलेशन में पुट करने पर फ्लोरीन का मैग्नेटिक मोमेंट 2.79 मिलता है। अब बात करते हैं फ्लोरीन के मिरर न्यूक्लियाई नियॉन की। नियॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 9 होते हैं। चूँकि न्यूट्रॉन्स ऑड नंबर में है, इसलिए न्यूट्रॉन्स को शेल मॉडल में अरेंज करते हैं। नियॉन में शेल मॉडल को फॉलो करते हुए लास्ट न्यूट्रॉन 1d 5/2 लेवल में अरेंज होगा। इसके अकॉर्डिंग नियॉन का एंगुलर मोमेंटम 5/2 होना चाहिए, जो कि करेक्ट है। दैट मीन्स नियॉन को शेल मॉडल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर किसी न्यूक्लियस में ऑड न्यूट्रॉन हो तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट इस रिलेशन से दिया जाता है। चूँकि न्यूट्रॉन d ऑर्बिट में अरेंज हुआ है, जिसके लिए L 2 होती है, तो d ऑर्बिट के 2 लेवल पॉसिबल हो सकते हैं। L + 1/2 के अकॉर्डिंग 1d 5/2 लेवल और L - 1/2 के अकॉर्डिंग 1d 3/2 लेवल। चूँकि नियॉन में लास्ट न्यूट्रॉन 1d 5/2 लेवल में है, दैट मीन्स इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रेच केस से कैलकुलेट होगा, जो कि -1.91 मैग्नेटिक मोमेंट देता है। ऑप्शन से कंपेयर करें तो फ्लोरीन और नियॉन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट ऑप्शन 4 में दिए गए मैग्नेटिक मोमेंट के सबसे क्लोज हैं। कई एस्पिरेंट्स के आंसर मैच नहीं हो पाने की वजह है फ्लोरीन का अनप्रिडिक्टेड शेल मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। ट्रेडिशनल तरीके से फिल करते हुए शेल मॉडल अलग मैग्नेटिक मोमेंट प्रिडिक्ट करती है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। फ्लोरीन अकेला ऐसा न्यूक्लियस नहीं है जिसे एक्सप्लेन करने में शेल मॉडल फेल होती है। फ्लोरीन के अलावा और भी कई न्यूक्लियस हैं जिनके लिए शेल मॉडल फेल हो जाती है।